एक रात मेरा दिल बहुत बेचैन था। घर में सब सो रहे थे लेकिन नींद मेरी आंखों से बच रही थी। कमरे में लेटा सोच रहा था कि काश कोई मेरी प्यास बुझाए। बाहर हल्की हल्की चांदनी छत पर पड़ रही थी। अचानक मुझे टेरेस पर जाकर हुआ खाने का ख्याल आया। रात के 3 बज रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो उठा और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। मेरी पुरानी टूटी हुई चारपाई वहीं पड़ी थी। मैंने अंदर झांका तो ये मंजर देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी बहन जोया चारपाई पर लेटी हुई थी और उसका कजिन आसिफ इसके ऊपर टेक लगाए हुए था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। रात की खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। रोशनी कम थी इसलिए वीडियो थोड़ी धुंधली थी, लेकिन सब कुछ ठीक था। देर तक चुपके चुपके देखते रहे। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। मेरा अपना अज्जो भी जाग चुका था। जब वो दोनों हटने लगे तो मैं तेजी से आगे बढ़ा। जोया मुझे देखते ही गुस्से में आ गई और अपने कपड़े जमा करने लगी। आसिफ भी डर गया और भागने लगा। मैंने पुकारा, आसिफ रुक जाओ। रात काफी हो चुकी है। कोई शोर हुआ तो अम्मी अबू जागेंगे। दोनों रह रहा था। आसिफ के चेहरे पर खौफ था। दोनों ने मेरे पांव पकड़ लिए। जोया ने कहा, भाई खुदा के लिए किसी को मत बताना। उनने सोचा कि अब एक पत्थर से 2 परिंदे मारने का वक्त आ गया है। आसिफ की बहन अदीला भी बहुत खूबसूरत थी। मैं इन दोनों से बहुत डरता था। जब वो बहुत डर गया तो आसिफ को एक तरफ ले गया और बोला, सुनो, अगर तुम मानोगे तो तुम्हारा और मेरा काम भी चलता रहेगा। मुझे तुम्हारी बहन अदीला पसंद है। इसके साथ मेरी तरतीबत मुकम्मल करें। आसिफ ने कहा कि वो मेरी बहन है, लेकिन जब वीडियो का जिक्र हुआ तो वो मान गए। इसने कहा, ठीक है, मैं उसके बारे में सोच कर बताऊंगा। फिर मैंने जोया को यह बताया। 0:02 मुझे नीचे छोड़ दो और जल्दी आओ। मैं इंतजार कर रहा हूं। जोया आसिफ को नीचे ले गई। मैं चारपाई पर बैठकर इसका इंतजार करने लगा। लेकिन 10-15 मिनट गुजर गए। जोया नहीं आई। आधा घंटा गुजर गया, फिर भी कोई पत्ता नहीं निकला। मैं समझ गया कि इसने मुझसे गड़बड़ की है। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन रात गहरी थी। वापस कमरे में आया। नींद नहीं आ रही थी, बस जोया के बारे में सोचती रही। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली। ये 5:15 थे। अम्मू मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अमरा उठकर नाश्ता कर, आज हम पेशावर जा रहे हैं। मैंने शादी के बारे में सोचा। मेज पर कोई जुआ नहीं था। पूछने पर अम्मू ने बताया कि वो उठ गई थी, लेकिन तबीयत नासाज थी। मुझे अंदाजा था कि वो क्यों बीमार है। नाश्ते के बाद अम्मू ने मुझे बाजार से चीजें लाने को कहा। मैं वापस आया तो देखा जोया और कामरान सोफे पर बैठे हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। हैरानी हुई क्योंकि वो दोनों हमेशा चिड़चिड़े रहते थे। मुझे शक था कि शायद जोया ने कामरान के साथ बंदोबस्त कर लिया है। मैंने गुस्से से जोया की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इसका नंबर देखा तो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। माजिद का गुस्सा बढ़ गया। दोपहर को चचा आए। 0:03 चचा ने पूछा, पेशावर कौन जा रहा है? मैंने जोया से कहा। अम्मू और अबू चाचा ने कहा, आसिफ और अदीला को भी साथ ले चलूं। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया। आसिफ और जोया साथ जाएंगे तो दोनों को मौका मिलेगा। अफसोस हुआ। शाम तक तैयारियां शुरू हो गई। जोया अब भी मुझसे आंख मिलाने से गुरेज़ां थी। मैंने वापसी पर उसके साथ हिसाबात तय करने का फैसला किया। रात का वो मंजर बार बार याद आ रहा था। मेरे पास वीडियो थी। ये मेरा हथियार था। रात को सब पेशावर के लिए रवाना हुए। घर खाली हो गया। सिर्फ मैं और कामरान रह गए।
कामरान जल्दी से। वर आसिफ का मंजर देखकर मेरा जिस्म फिर से गर्म हो गया। सोच रहा हूं कि अदीला को कैसे हासिल किया जाए। आसिफ ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने इसे मैसेज किया। अगले दिन आसिफ ने फोन किया। वो घबरा गया था। इमरान भाई ने कहा, मैं मान गया। मैं अदीला से बात करूंगा, लेकिन ज़ुया को कुछ नहीं कहना। अम्मा खुश हो गई। अदीला शाम को हमारे घर आई। मैंने इसे बहुत देखा। वो वाकई खूबसूरत थी। आसिफ हमें अकेला छोड़ गया। मैंने इससे बात की, फिर करीब आया, इसका हाथ पकड़ लिया। वो शर्मा रही थी। मैंने इसे गले लगाया और चूमा के वो हिचकिचाया लेकिन जवाब देने लगा। मैंने इसे बिस्तर पर लिटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े उतार दिए। जब मैं इसमें दाखिल हुआ तो वो हल्की सी चीखी, लेकिन फिर शर्मा गई। हम एक लंबे अरसे तक पन की भूख के साथ एक दूसरे से प्यार करते थे। अदीला अब मेरी थी। आसिफ वापस आया तो इसने सब कुछ देखा। इसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन वो कुछ ना बोला। मैंने इसे तसल्ली दी। अब तुम ज़ुया से भी मिल सकती हो। कुछ दिनों के बाद ज़ुया और बाकी लोग वापस आ गए। ज़ुया मुझसे दूर रहती थी। मैंने इसे अलग किया और वीडियो दिखाए। वो रोने लगी। उसने कहा, भाई मुझे मुआफ कर दो। मैंने कहा। आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। अब हम सब एक दूसरे के हुक्मरान बन चुके थे। ज़ुया अब मुझसे बहुत प्यार करती थी। अदीला भी हर हफ्ते आती थी। जिंदगी की प्यास अब बुझ चुकी थी, लेकिन नई ख्वाहिशें जन्म ले रही थीं। वो छत वाली रात अब हमारी कहानी का आगाज बन चुकी थी। हम सब अपने छुपे हुए रिश्तों में खुश थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया क्या कहे। हमारे अंदर हमारी अपनी दुनिया थी, जहां कोई रुकावट नहीं थी।